हेलो दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्टूडियो अपार्टमेंट गुड लाइटिंग एंजल इंक्लूडेड के एपिसोड 5 को। अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो पिंड कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक है, वहां से देख सकते हो। तो एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं तोवा ने इलेक्ट्रिक कुकर में राइस बनाई हुई थी। उसके बाद शिंतारो और तोवा दोनों खाना खा रहे होते हैं। तभी शिंतारो तोवा से बोलता है कुकर को टीवी के पास रखना थोड़ा अजीब नहीं है? तो तोवा कहती है पर किचन में जगह नहीं है और वहाँ के सब पावर सॉकेट पहले से ही यूज में है। तो शिंतारो कहता है इसीलिए मैं पहले ये सब यूज नहीं करता था। तोवा कहती है ये यही ठीक है, इससे राइस सर्व करने में आसानी होगी। और शिंतारो सोचता है जब तक इसे कोई परेशानी नहीं तब तक ठीक है। फिर वो तोवा से पूछता है तुम लोग हेवन में खाने के लिए क्या करते हो? तो तोवा बताती है वहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती है। हमारे गार्डन में एक पेड़ है जो हमें खाने के लिए देता है, उस पेड़ से हमें गर्म खाना मिलता है। ये सुन के शिंतारो बोलता है शायद मैंने ये पहले कहीं सुना है, और हेवन में भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती है। फिर तोवा शिंतारो से पूछती है तुम्हें और चावल चाहिए? जिस पर वो बोलता है मैं खुद ले लूंगा। वो फिर तोवा से कहता है तुमने सही कहा, ये सही जगह है इसे रखने के लिए। फिर इस एनीमे का इंट्रो रोल होता है। उसके बाद हम सुत्सुमी को देखते हैं जो सोच रही होती है जब से ये पार्क वाला इंसिडेंट हुआ है तब से शिंतारो मुझसे तोवा के बारे में एडवाइस मांग रहा है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें शिंतारो सुत्सुमी से पूछ रहा होता है मुझे तोवा को कहीं बाहर ले जाना है पर उसके पास स्मार्ट कार्ड नहीं है बस या ट्रेन में यूज करने के लिए, क्या मुझे उसके लिए एक कार्ड खरीदना चाहिए? पर सुत्सुमी कहती है हाँ, पर तुम्हें उससे पहले टिकट से शुरुआत करना चाहिए ताकि वो उन्हें यूज करना सीख जाए। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ वो सोचती है शिंतारो हमेशा से ही मेरे लिए स्पेशल रहा है। और कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है जहाँ शिंतारो सुत्सुमी और शुइची को बताता है मैं अकेले रहता हूँ क्योंकि मेरी फैमिली एब्रॉड शिफ्ट हो गई है। जिस पर सुत्सुमी पूछती है वो तुम्हें साथ क्यों नहीं ले गए? तो शिंतारो बोलता है मुझे बस जापानीज लैंग्वेज ही आती है और मुझे जापान से ही हाई स्कूल कंप्लीट करना है, और मैं एक अपार्टमेंट में रह रहा हूँ और ये अपार्टमेंट मेरी आंट का है और ये स्कूल वहाँ से बहुत पास में है, इसीलिए मैंने यहाँ के लिए अप्लाई किया। ये सुन के सुत्सुमी खुश हो जाती है कि उसे फिर से शिंतारो से मिलने का मौका मिला है और साथ ही दोनों क्लासमेट्स हैं। फिर शुइची बोलता है तुम्हें ये सब किसी को भी नहीं बताना चाहिए, नहीं तो वो तुम्हारे अपार्टमेंट को टाइम पास के लिए यूज करने लगेंगे। तो शिंतारो कहता है पर तुम दोनों को बताने में कोई दिक्कत नहीं। ये सुन के शुइची और सुत्सुमी बहुत खुश होते हैं। फिर से कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ सुत्सुमी सोचती है पर अब वो घर में एक एंजल और वर्क प्लेस में एक युकी के साथ होता है। फिर वो गुस्से में मिल्क पीती है। उसके बाद वो सोचती है तोवा और इजुमी दोनों अच्छी लड़कियां हैं, मैं उनकी जिस तरीके से हेल्प कर सकती हूँ करूंगी, पर मैं अभी भी परेशान होती हूँ जब शिंतारो मुझसे दूसरी लड़कियों के बारे में बात करता है। लेकिन अगर मैंने शिंतारो को तोवा के आने से पहले सब बता दिया होता तो शायद बात अलग होती। काश मैंने अपनी फीलिंग्स के बारे में उसे पहले ही बोल दिया होता। और वो फिर से अपना गम मिटाने के लिए मिल्क पीती है बेचारी सुत्सुमी। फिर वो सोचती है मैं ही बस नॉर्मल हूँ, मेरे पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी उसकी मम्मी उससे पूछती है तुम्हें क्या हुआ? जिस पर वो पूछती है क्या मेरे पूर्वज कोई मिथिकल क्रिएचर्स थे? जिस पर उसकी मम्मी बोलती है ये सब तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आ रहा है? तो सुत्सुमी उदास होकर बोलती है यार मैं ही नॉर्मल क्यों हूँ? और सोचती है मुझे शिंतारो के करीब जाना है और मैं चाहती हूँ वो भी मुझे पसंद करे। तभी वहाँ सुत्सुमी का छोटा भाई आके स्नैक्स मांगता है तो उसकी मम्मी मना कर देती है और उसे नहाने के लिए बोलती है। फिर वो सुत्सुमी को लकी ड्रॉ कूपन देती है और कहती है ये कल एक्सपायर हो जाएगा तो दोस्तों के साथ मजे करो। ये देख के उसका भाई थोड़ा नाराज हो जाता है और सुत्सुमी बहुत खुश हो जाती है और मम्मी को थैंक्स बोलती है। फिर अगले दिन वो स्कूल में शिंतारो से पूछने की कोशिश करती है पर वो कुछ बोल ही नहीं पाती। वो हर जगह ट्राई करती है पर फेल हो जाती है। फिर स्कूल की छुट्टी हो जाती है और वो अपना कूपन देख रही होती है। तभी शुइची आके उसका कूपन ले लेता है और शिंतारो को भी चलने के लिए पूछता है और खुश होता है। तभी एक लड़का आके शुइची को बोलता है आज हमारी बॉल क्लीनिंग ड्यूटी है। ये सुन के सुत्सुमी दुखी हो जाती है क्योंकि उसे लगता है अब शिंतारो भी नहीं आएगा। फिर शुइची शिंतारो को बोल देता है ठीक है तुम दोनों जाओ। ये सुन के सुत्सुमी शुइची को थैंक्स बोलती है। फिर वो दोनों जा रहे होते हैं। तभी शिंतारो कहता है कि हम दोनों पहले लाइब्रेरी चल सकते हैं, तो सुत्सुमी मान जाती है। और जब वो लोग लाइब्रेरी में एंटर करते हैं तो सुत्सुमी मन में सोचती है हम जब भी कहीं जाते हैं तो शुइची हमारे साथ ही होता है, पर आज पहली बार ऐसा होगा जब हम दोनों बस साथ में होंगे। फिर वो शिंतारो से पूछती है तुम क्या लेने आए हो? तो शिंतारो बोलता है मैं एंजल्स और मिथिकल क्रीचर्स के बारे में और जानना चाहता हूँ, और मैंने कल रात में ऑनलाइन सर्च किया पर मुझे एक जैसे ही रिजल्ट्स मिल रहे थे। अगर एंजल्स और यूकी उन्ना रियल में है तो कप्पा और डेविल्स भी होंगे और मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ। फिर सुत्सुमी उसे पढ़ने के लिए एक बुक देती है। उसके बाद वो दोनों लाइब्रेरी में ही बुक पढ़ने लगते हैं और शिंतारो को थोड़ी देर बाद नींद आने लगती है। फिर सुत्सुमी शिंतारो से कुछ पूछने वाली होती है, तब वो देखती है कि शिंतारो सो गया है और वो उसे
देख के सोचती है मेरा सीक्रेट ये है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और वो भी हेड डाउन करके उसे देखने लगती है। और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है जहाँ वो स्कूल के बाहर बारिश के रुकने का वेट कर रहे होते हैं। तो शिंतारो उसे सॉरी बोलता है कि उसके सोने की वजह से ये हुआ है। तो सुत्सुमी कहती है मैं भी तो सो गई थी, पर असल में वो नहीं सोई थी, वो पूरे टाइम शिंतारो को निहार रही थी। शिंतारो कहता है अच्छा है हमारे पास अम्ब्रेला है और बारिश शायद नहीं रुकेगी तो हम लेट हो जाएंगे। सुत्सुमी तुम एक काम करो, डोनट्स घर लेके जाओ और घर में ही खा लेना, नहीं तो तुम डिनर नहीं कर पाओगी। तो सुत्सुमी अपना अम्ब्रेला खोलती है और भागती हुई जाने लगती है और कहती है हम दोनों ये कर सकते हैं, मैं डोनट खा के रहूंगी। और वो धीरे से कहती है तुम्हारे साथ। इधर शिंतारो सोचता है मुझे पता नहीं था इसे डोनट्स इतने पसंद है। फिर वो दोनों शॉप पर जा रहे थे, तभी उन्हें एक छोटा बच्चा क्रॉस करता है, पर वो फिसल के गिर जाता है जिसकी वजह से उसका छाता टूट जाता है। तो सुत्सुमी उसे अपना अम्ब्रेला दे देती है। ये देख के शिंतारो स्माइल करता है और वो लड़का अपनी क्लास के लिए चला जाता है। फिर शिंतारो कहता है चलो हम जाके नया अम्ब्रेला ले लेते हैं, जिस पर सुत्सुमी कहती है क्या हम दोनों ये अम्ब्रेला शेयर कर सकते हैं, क्योंकि शॉप बिल्कुल पास में ही है। और वो मन में सोचती है मैंने आखिर कह दिया, पर मैं उसे डोनट्स के लिए इनवाइट नहीं कर पाई थी। फिर उसे लगता है कि शिंतारो को अजीब लगेगा, इसीलिए वो कहती है चलो ठीक है नया अम्ब्रेला ले लेते हैं। तो शिंतारो कहता है नहीं चलो सीधे डोनट खाने चलते हैं। फिर दोनों जाने लगते हैं और सुत्सुमी मन में कहती है मैं नॉर्मल हूँ और लकी भी। फिर दोनों साथ में डोनट खाते हैं और यहीं पर यह सीन कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं अगले दिन जब स्कूल की छुट्टी हो गई थी, शिंतारो जाते हुए सोचता है आज मेरी शिफ्ट नहीं है और नोएल की भी, मतलब आज हम दोनों घर साथ में जाएंगे। और वो देखता है इजुमी उसका वेट कर रही थी। वो शिंतारो को देख के उसके पास आती है और शिंतारो सोचता है लेकिन हम दोनों बात क्या करेंगे। पर जब वो जा रहे होते हैं इजुमी पूरे टाइम उससे बातें करती है। वो शिंतारो को एनीमे के बारे में बताती है। शिंतारो मन में सोचता है ये तो बहुत ज्यादा बातूनी है। तभी इजुमी को शेयर डायरी के बारे में याद आता है जो वो दोनों मिलके खरीदने वाले थे। तो शिंतारो उसे बताता है ये सब रियल में नहीं होता, मतलब ये सब फिक्शनल है। और वो ये भी कहता है पर मुझे लगता है एलिमेंट्री स्कूल की गर्ल्स डायरी एक्सचेंज करती है। ये सुन के इजुमी कहती है सच में, चलो अच्छा हुआ ये पूरी तरीके से फिक्शनल नहीं है। और उन्हें जाते हुए 3 स्टूडेंट्स देखते हैं तो वहाँ खड़ी एक लड़की कहती है वो लड़की कितनी क्यूट है ना। तभी उनमें से एक लड़का कहता है अरे वो तो क्लास 3 की इजुमी है और हमने उसे कभी किसी से बात करते हुए नहीं देखा। फिर वो दोनों मार्केट पहुंच जाते हैं जहाँ इजुमी पूछती है मुझे ये बताओ घर जाते हुए कुछ खाना भी फिक्शनल इवेंट तो नहीं है। शिंतारो कहता है नहीं ये तो नॉर्मल है। फिर इजुमी उसे 2 मिनट रुकने के लिए बोलती है और वो दोनों के लिए आइसक्रीम लाती है। फिर दोनों साथ में आइसक्रीम खाते हैं। उसके बाद शिंतारो बताता है कचरा यहाँ फेंकना है और इजुमी जैसे ही उसे फेंकने जाती है वो अपनी आइसक्रीम के पैक को देखने लगती है और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। फिर वो दोनों जा रहे होते हैं और इजुमी शिंतारो को बताती है मैं कल रात भर नहीं सोई क्योंकि मैं आज के लिए एक्साइटेड थी, क्योंकि मुझे आज पहली बार किसी दोस्त के साथ घर जाना था और ये मेरा स्पेशल डे है। इनफैक्ट इस पूरे वीक मैं नहीं सो पाई और उस रात भी ऐसा ही हुआ था जब मैंने तुम्हें यूकी उन्ना वाली बात बताई थी, क्योंकि इससे पहले मैंने किसी को भी नहीं बताया था और मुझे लग रहा था ये सपना है। तो शिंतारो बोलता है उस रात मुझे भी सपना आया था, मुझे सपने में कप्पा दिखा था। इजुमी हंसते हुए कहती है आई एम हैप्पी कि मेरा सपना नहीं था और वो उसे थैंक्स कहती है। फिर दोनों अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं। तो इजुमी उसे पीछे से आवाज लगाते हुए कहती है नेक्स्ट टाइम तुम्हारे तरफ से आइसक्रीम की ट्रीट होगी। तो शिंतारो हाँ कहता है। फिर इजुमी घर आती है और अपने जेब से उसी बोतल के कैप को निकालती है जो उसने नहीं फेंका था और उसे देख के कहती है शिंतारो ने कहा फिर मिलेंगे। और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं इधर शिंतारो घर पहुंच जाता है और जैसे ही वो गेट ओपन करता है वो देखता है तोवा और एक छोटी एंजल वहाँ कपड़े चेंज कर रहे हैं। शिंतारो ये देख के सोचता है यहाँ तो एक और एंजल है। तो गुस्से में वो छोटी एंजल शिंतारो को कस के एक चांटा लगाती है और जब तोवा शिंतारो को उठाने जाती है तो वो छोटी एंजल उसे रोक देती है और कहती है मैं तुम्हें इसी वक्त अपने साथ वापस हेवन ले जा रही हूँ। ये सुन के तोवा और शिंतारो दोनों सरप्राइज हो जाते हैं और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके बताओ। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।